हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और जैसे कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी, तो डिमांड के हिसाब से तो सुनना पड़ेगा ना यार, क्योंकि हम लोग आईसीएससी में कमर्शियल मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं अभी। तो जैसे कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि किशोर सर जरा जीएसटी को लेके आओ ना, तो आज मैं आप लोगों के लिए जीएसटी को आपके सामने लेके आ गया हूं। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, पहले तो वो देख लेते हैं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस चैप्टर नंबर 1 को, अच्छा एक बात और समझ लो, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है ना। और आज हम इसी चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से डीप में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद भी इंट्रोडक्शन एक आएगा जिसमें हम लोग इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाइए गाइस, हम लोग बढ़िया तरीके से सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छे से समझना, स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा लगे, लेकिन जब क्वेश्चंस को करने जाएंगे ना, तो यही पूरा कंसेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अच्छे तरीके से देखना, आराम आराम से देखना, मैं आराम आराम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लास 10th आईसीएससी मैथमेटिक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं हम इधर के इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो, एवरी गवर्नमेंट बी इट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जैसे उन लोगों को क्या करना है, मेट्रो के काम करने हैं भाई, है ना, ब्रिज बनाने, रोड्स बनाने हैं, तो उन लोगों के लिए उनको पैसा लगता है गवर्नमेंट वालों को। अब ये पैसा लाएगी कहीं से, हम लोगों से ही लेके आएगी, देखते हैं। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्किल्स, है ना, सैलरी भी देनी होती है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज की। जैसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तो उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो आपके हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, है ना, कुछ पुलिस होते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनकी सैलरी गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी, प्राइवेट वालों से ही तो लेके आएगी। वैसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन अब वो सारी की सारी चीजें कहाँ से अरेंज होती हैं, तो वो हम लोगों से ही अरेंज होती है। लो, लेकिन हम लोग कौन सा टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं हम लोग, डायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं। तो वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देता हूं। आप लोगों को आई होप ये 3 लाइनें तो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी, जिसको हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं यहां पे, है ना, ये वर्ड रेवेन्यू है एक तरीके से। तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू बाय लेविंग टैक्सेस विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। तो यहां पर लेविंग का मतलब है कि भाई टैक्सेस लेके, है ना, लेविंग टैक्सेस विद द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। इन इंडिया वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। हमारे पास 2 तरीके के टैक्सेस हैं, 2 टाइप के टैक्सेस हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं हमारे गुड्स पे, और डायरेक्ट टैक्सेस कहां पर लगते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करवाऊंगा, कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आजा आगे बढ़ते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं आर दोस दैट आर लेविड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काय पे लिया जाता है, ये इनकम पे लिया जाता है। कोई भी एक इंडिविजुअल की इनकम होगी, जैसे मान के चलो मेरी कोई एक इनकम है, अब मेरी इनकम पे अगर टैक्स कट रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। सिंपल है, सिंपल है। और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी हम लोग ये टैक्स को लगाते हैं, द इंक्लूड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये इंक्लूड है, इनकम टैक्स भी इंक्लूड है इसी में। देखो ना, इनकम टैक्स भी इंक्लूड है इसी में, और तो और कॉर्पोरेट टैक्स भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा, तो 2 तरीके के थे हम लोगों ने। सबसे पहले कौन सा देखा, डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ली। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस दैट आर पेड बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स यानी हम लोग, है ना, डेट आर पेड बाय कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे बाय गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो जब वो लोग गुड्स लेते हैं, गुड्स में आप लोग जानते हो जैसे बहुत सारी चीजें आ जाती है, गुड्स 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 गुड्स, है ना, सब कुछ नीचे ऊपर पूरा गुड्स। तो ये सारे गुड्स पर जो टैक्सेस लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। और आपके सर्विसेज जैसे जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गए। अब बैंकिंग में भी क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने रिकरिंग डिपॉजिट एट एक आरडी अकाउंट खुलवाया, तो आरडी अकाउंट पे भी अगर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है तो वो होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, वो काय में कंसीडर होगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स में मतलब आएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं चीजों को। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में
अब हम लोग डेफिनेशन समझते हैं गुड्स की और सर्विसेज की, कि गुड्स क्या होते हैं और असल में सर्विसेज क्या होते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर बढ़िया लग रहा है ये वीडियो तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अब यहां पर पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लगेगा थोड़ा सा बोरियत भरा, मैं खुद बता रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस चीजों में न्यूमेरिकल्स को करेंगे, है ना, जब हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे ना यहाँ पर, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर अब मजा आ रहा है, अब बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग, जिसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, है ना, स्लैश प्रॉपर्टी। तो गुड का मतलब होता है हर काइंड की मूवेबल थिंग, यहां पर प्रॉपर्टी भी ली गई है। जैसे कि यहां पर समझोगे अगर आप, दैट इज एनीथिंग विच कैन बी टेकन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहां पर एक जगह से जो दूसरी जगह लेके जा सकता है ना, ले जाया जा सकता है, उसको हम लोग किस में रखेंगे? उसको हम लोग मूवेबल थिंग में रखते हैं। तो यहां पर गुड्स उनकी बात हो रही है। अच्छा एक बात और, गुड्स डू नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज का मतलब जैसे शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सारे, तो ये सारे आप लोग समझ गए, ये गुड्स में नहीं आएंगे। ये गुड्स में नहीं आएंगे। कौन कौन से? जैसे शेयर्स, ये गुड्स में नहीं आते, स्टॉक्स नहीं आते, बॉन्ड्स नहीं आते, डिबेंचर्स नहीं आते, ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ताकि इतने में आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, अब सर्विसेज का मतलब समझते हैं हम थोड़ा अच्छे से। सर्विसेज का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स के अलावा है। सर्विसेज गुड्स के अलावा, ठीक है, जैसे आपके पास एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज को भी हम इसी के अंदर लेते हैं। सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, मैंने बोला था ना, जैसे मान के चलो कि अगर मुझे आरडी अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, तो आरडी अकाउंट में जो आपके चीजें आएंगी तो वो गुड्स तो नहीं है, एक तरीके से वो सर्विस के अंदर आएगा, ठीक है, वो सर्विसेज के अंदर आएगा, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गए, और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और आगे चीजों को थोड़ा और समझते हैं। अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो डीप में क्या है कि भाई 1 जुलाई 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले वी हैड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे पास नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। जैसे जैसे उसमें से पहला होता था भाई वैल्यू एडेड टैक्स, आपने सुना होगा वीएटी, है ना। एक्साइज के बारे में सुना होगा, हाँ बताओ, एक्साइज के बारे में सुना होगा आपने, सर्विस टैक्स के बारे में सुना होगा, और भी कई सारी टैक्सेस के बारे में आपने सुना होगा, डैम श्योर आपने सुना होगा, सुना है ना आपने, ठीक है। तो यहां पर आपने कई सारे टैक्सेस के बारे में सुना है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, पर 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से पहले ये सारे टैक्सेस थे, लेकिन 1 जुलाई 2017 से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एबॉलिश्ड ऑल सच इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। मतलब 1 जुलाई 2017 से सारे के सारे टैक्सेस को हटा दिया गया। अब सिर्फ एक ही टैक्स को फुल फ्लेजेड कर दिया गया, जिसका नाम था जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ गए? इधर तक बढ़िया लग रहा है, स्टोरी के फॉर्मेट में, लेकिन बढ़िया है, बहुत अच्छा है ये चैप्टर। जब बढ़िया तरीके से आप आगे के क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर क्वेश्चन तो बढ़िया बन रहे हैं, ठीक है। तो जीएसटी क्या है? एक कंजप्शन है। जीएसटी इज अ कंजप्शन फॉर यूजिंग गुड्स और सर्विसेज बेस्ड टैक्स, ठीक है। जीएसटी कंजप्शन है यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड टैक्स विच इज लेवीड व्हेन वन बाइज ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये एक्चुअल में क्या है भाई? जीएसटी असल में क्या है? तो ये कंजप्शन है गुड्स और सर्विसेज का। आपको गुड्स चाहिए, वो गुड्स आपको देगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उसने भी दिया है, ठीक है। अब उसने क्यों दिया है? क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उस पैसों का क्या करती है? पाकिस्तान पर अटैक करवाती है। भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत। समझ गए? समझ गए सर। तो यहां पर अब उसके पास पैसा कहां से आया? तो ये जीएसटी ही तो लिया गया है हमसे। तो अल्टीमेटली हम ही लोगों ने, हम पूरे इंडिया वालों ने ही तो उसको सपोर्ट किया, तब भी जाके तो पाकिस्तान पर अभी हमला हुआ था। भूल तो नहीं गए पहलगाम? पहलगाम तो नहीं भूल गए? हाँ सर। और ऑपरेशन सिंदूर याद है सर? वही तो हमारा ऑपरेशन था, वही। तो यहां पर अब ये जो आपके गुड्स और सर्विसेज बेस्ड टैक्स है ना, जो लिए गए हैं एक बायर से, और वो ट्रांसफर जैसी गुड्स और सर्विसेज होते गए,
ठीक है। जीएसटी इज टू बी लेविड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफर। जैसे मान के चलो कि किसी ने लिया, किसी से लिया होगा, उसको टैक्स देना पड़ा होगा, अब कोई आपको देगा, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, है ना। बायर सेलर, यहां पर बहुत गेम चलता है, बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। तो मान के चलना, यहां पर समझ के चलना, जो जीएसटी होता है ना वो आपको हर पॉइंट पर देना होता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और दोनों, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज पे ही देना होता है हम लोगों को, गुड्स पर भी देना होगा, सर्विसेज पर भी देना होगा, और दोनों अगर कर रहे हो तो दोनों पर देना होगा, ठीक है। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड ऑल फॉर्मल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहां पर अच्छे तरीके से समझना, जीएसटी क्या है ना, जीएसटी अब आपका सेंट्रल लेती है या स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ये मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना। लेकिन यहां पर समझो कि गवर्नमेंट ने, मतलब जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड ऑल फॉर्मर इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी स्टेट और सेंट्रल के द्वारा लिए जा रहे थे ना पहले टैक्सेस, अब वो नहीं लिए जाएंगे। जैसे वीएटी, एक्साइज हम लोगों ने देखे थे, है ना, वो नहीं लिए जाएंगे। अब कौन सा टैक्स लिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लिया जाएगा। कौन लेगा? स्टेट और सेंट्रल। क्या ये बात भी आपको समझ में आ गई? जीएसटी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, ये थ्रू आउट द कंट्री चलता है जीएसटी, ठीक है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सर मध्य प्रदेश वाले लोगों को ही देना होता है क्या? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश वाले लोगों को भी देना होता है, ठीक है। इंडिया में थ्रू आउट द कंट्री ये चीज चलती है। बढ़ा लें आगे, चलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात को इंपॉर्टेंट की तरह सुनना चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंट बात, आओ देखते हैं। हाँ जी, तो ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद जीएसटी कैन चार्ज और कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब मान के चलो मैं एक बायर हूं, ठीक है, मैं एक बायर हूं और आप एक सेलर हो, लेकिन आपने जीएसटी पर, है ना, आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो। मैं बायर हूं, आप सेलर हो, तो मैं आपसे चीज लेने आया। अब आप जबरदस्ती पे उतर गए कि सर मैं तो टैक्स लूंगा, मैं तो जीएसटी लूंगा। मैंने बोला भाई मैं आपको जीएसटी क्यों दूं, आप तो जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं हो। अब आप बोलोगे मतलब हो एक्चुअल में नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप नहीं हो, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना, कि नहीं हम तो जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो अब मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जीएसटी रजिस्टर्ड नंबर बिल पे लिख के दो, तो अब आप फंस जाओगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ऐसे ही होता है कि ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद जीएसटी, जो जीएसटी से रजिस्टर्ड होगा, कैन चार्ज और कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो वही सिर्फ जीएसटी को चार्ज कर पाएगा, समझ गए, और कलेक्ट कर पाएगा जीएसटी को, जो सेल, मतलब जो सेल करेगा, जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब बहुत सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है। लेकिन जीएसटी कौन कलेक्ट करता है वो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, ठीक है। Anyone who charges GST has to mention the GST registration number on the bill, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, है ना। अगर कोई भी चार्ज करता है जीएसटी तो वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बिल पर मेंशन करके देगा आपको। तो ये 2 पॉइंट थे, इनके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया भाई, स्टोरी के फॉर्मेट में। लेकिन जब क्वेश्चंस को आप लोग करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर मजेदार चैप्टर तो ये है। चलो अब आ जाओ, अब थोड़ी सी और हम लोग बात समझेंगे। तो यहां पे जो और भी जीएसटी के बारे में था, तो जीएसटी के बारे में और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है, समझना, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, hence the place of consumption decides who will collect the tax, that is state government या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर दोनों। बहुत अच्छे से समझना, यहां पर क्या होता है ना, यहां पर इसका एक डेस्टिनेशन डिसाइड है कि वो टैक्स स्टेट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, या फिर वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, या फिर दोनों के पास जाएगा। तो वो आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर हमने क्या बात करी, इस पॉइंट के अंदर हमने बात करी कि भाई वो जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या फिर दोनों लेंगे, या फिर दोनों लेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई।
अब जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी आज के टाइम पे हर एक चीज पर, हर एक प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल है। अगर मैं खाना खाने भी जाता हूं ना कहीं पे, तो वहां पर भी मुझे जीएसटी देना होता है। अब वो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, आधा आधा होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है एक तरीके से। मैं आप लोगों को बताऊंगा, धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसी इंट्रोडक्शन में सब कुछ पढ़ना है, टेंशन नहीं लो। तो जीएसटी के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि हर टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। अब यहीं आ गया, देखो जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ, अब जीएसटी के अंदर घुस गए हम कि जीएसटी के अंदर और भी कई सारे टैक्सेस होते ना। तो यहां पर कौन कौन से टैक्सेस हैं? यहां पर है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब पता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सीजीएसटी का। अब यहां पर एसजीएसटी का मतलब पता है आपको? एसजीएसटी का मतलब होता है, एस का मतलब क्या, सी का मतलब अगर सेंट्रल है तो एस का मतलब क्या होगा? स्टेट होगा सर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब यहां पर यूजीएसटी का क्या मतलब है भाई? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यूजीएसटी का मतलब भी समझ में आ गया। और आईजीएसटी का क्या मतलब है भैया? सर इंटरनेशनल है क्या? मैंने बोला नहीं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताऊंगा बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो यहां पर आप लोग समझ गए। अगर अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए तो लिखना भी शुरू करो कि इसका मतलब होता है सेंट्रल, है ना, इसका मतलब होता है सेंट्रल। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका स्टेट, स्टेट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। बाकी आगे जीएसटी है, और जीएसटी का आप लोगों को पता ही है, जीएसटी का आप लोगों को पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से। तो एक पॉइंट पता चल गया, दूसरा पता चल गया, और तो और आप लोगों को तीसरा भी पता चल गया। अगर आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा ऐसे साइड हट जाता हूं। क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर है। अब थोड़ा सा और देखते हैं जीएसटी के अंदर। अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को इधर पेज पे कहां पर डाउट आएगा? सर फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है, सर थर्ड पॉइंट में दिक्कत है। मैंने बोला कहां दिक्कत है? बोले सर सीजीएसटी के बारे में थोड़ा और बताओ ना। तो मैंने बोला आ जाओ। ये चैप्टर को उसी तरीके से डिजाइन किया है मैंने कि एक फॉर्मेट में, अगर हम बुक को पढ़ते हैं तो बुरा मत मानना, लेकिन बुक में सब कुछ एक ही बार में दे दिया जाता है, पूरा एक साथ दे दिया जाता है। अब यार उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? तो मैंने यहां पर अच्छे तरीके से, ये पूरा बुक का ही कंटेंट है हालांकि, लेकिन उसको अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। समझ रहे हो? जैसे सीजीएसटी आया तो अब सीजीएसटी है क्या उसके बारे में पढ़ ले। आ जाओ पढ़ते हैं सीजीएसटी के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इंट्रा स्टेट क्या होता है? तो दो तरीके के स्टेट होते हैं, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है सेम स्टेट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सेम स्टेट की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना सेम स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के ही, मध्य प्रदेश के ही हम लोग सेंट्रल में बात करेंगे। यानी क्या? यानी भाई अगर आपको इंट्रा की बात करनी है, इंट्रा स्टेट कहां पर लिया जाता है ना, इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट। इंट्रा यानी क्या होता है? सेम स्टेट होता है। तो उसी सेम स्टेट में जो आपसे टैक्स लिया जाएगा उसको आप लोग बोलोगे इंट्रा स्टेट। समझ गए? समझ गए। तो सीजीएसटी के बारे में आप समझ गए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है ऑन द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन केस ऑफ सीजीएसटी, सुनना बहुत अच्छे से, सीजीएसटी के केस में द बेनिफिशियरी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोगों को ये पूरा टैक्स किसको देना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है? सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। सप्लाई करना है हम लोगों को कहां पर भैया? सेम स्टेट पे। सर अगर मेरे को मध्य प्रदेश का सामान मध्य प्रदेश के अंदर ही देना है, सुनना बहुत अच्छे से, अगर मुझे मध्य प्रदेश का सामान मध्य प्रदेश के अंदर ही बेचना है तो मैं कौन सा वाला टैक्स लगाऊंगा? इंटर लगाऊंगा या इंटर लगाऊंगा?
तो सेम स्टेट में ही दे रहे हो ना, सेम स्टेट में दे रहे हो यानी इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट। मान के चलो मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं खाना दे रहा हूं लोगों को, अब जो मैं बिल में मेंशन करूंगा ना, बिल में मेंशन में कौन सा करूंगा, इंट्रा स्टेट टैक्स। क्यों? क्योंकि भाई सेम स्टेट के अंदर ही तो मैं खाना दे रहा हूं लोगों को, रेस्टोरेंट मेरा है, सेम स्टेट के अंदर ही तो वो सारी चीजें चल रही हैं। अब उसी खाने को अगर मैं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, अगर उसी खाने को अगर मैं यूपी में पहुंचाऊं तो वहां पर कौन सा टैक्स लगेगा, मुझे कमेंट में बताओ जल्दी, ठीक है। चल बढ़िया, तो ये सारी चीजें थी, जो सप्लाई होता है विद इन द सेम स्टेट उसको हम लोग इंट्रा स्टेट कहते हैं। अब इंटर स्टेट के बारे में भी समझते हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ समझाऊंगा। अब आ जाओ जरा देखते हैं स्टेट जीएसटी, यानी जो स्टेट लेती है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूजीएसटी। अब यूजीएसटी का क्या मतलब है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ऑन द इंट्रा स्टेट, इंट्रा यानी सेम स्टेट, यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन केस ऑफ एसजीएसटी द बेनिफिशियरी इज द स्टेट गवर्नमेंट। कौन है भाई बेनिफिशियरी? यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो भी पैसा जाएगा वो किसको जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप स्टेट, एसजीएसटी से पहला वर्ड आ रहा है स्टेट, यानी ये पैसा सिंपल सी बात है स्टेट गवर्नमेंट को जाता होगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो यहां पूरा पैसा, पूरा बेनिफिशियरी कौन होगा, पूरा बेनिफिशियरी होगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये पूरा पैसा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ये चीज आ गई। इन केस ऑफ यूजीएसटी द बेनिफिशियरी इज द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर यूजीएसटी की, तो यूजीएसटी का क्या मतलब है कि ये जो पैसा जाएगा वो किसको जाएगा, वो जाएगा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को, है ना, किसको जाएगा, ये जाएगा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को। क्या ये चीज आपको अच्छे तरीके से आ गई? अगर आ गई तो जल्दी से मुझे कमेंट में बाद में बता देना कि हाँ सर बढ़िया तरीके से एक एक चीज हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई। और इस वीडियो को लाइक भी करके जाना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, पक्का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं आईजीएसटी, क्योंकि हमने थोड़े बहुत टैक्सेस के बारे में समझा था ना, जिसमें कि एक तो था सीजीएसटी। तो सीजीएसटी आप लोगों को समझ में आ गया कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, इसमें बेनिफिशियरी कौन होता है, सेंट्रल। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया एसजीएसटी, इसमें बेनिफिशियरी कौन होता है सर, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है ये पैसा। अब आपके पास कौन आएगा, अब आपके पास आएगा यूजीएसटी। और अच्छा, यूजीएसटी भी तो हमने इसमें ही कवर कर लिया ना, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ आखिरी कौन सा, आईजीएसटी। अब इस आईजीएसटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी इज लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और मूवमेंट। अब बात को फिर से समझो, आईजीएसटी किसके द्वारा लिया जाता है, ये लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन किस पर, इंटर पर या इंट्रा पर, इंट्रा यानी सेम स्टेट, तो ये लिया जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और मूवमेंट पर। अब इंटर स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट का मतलब होता है सप्लाई फ्रॉम एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब मैंने जैसे आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि अगर मुझे खाना एमपी में बना रहा हूं और एमपी से मुझे यूपी में पहुंचाना है, तो मैं कौन सा टैक्स लूंगा, मैं लूंगा आईजीएसटी, ठीक है। लेकिन असल में आईजीएसटी आप लोगों के सिलेबस में पूछा नहीं जाता है ना, पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर गलती से उसने पूछ लिया तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए आईजीएसटी के बारे में। वैसे आईसीएससी वालों ने साफ साफ कह के रखा है कि हम लोग नहीं पूछेंगे तो वेल एंड गुड है। अच्छा, अब इंटर स्टेट का मतलब होता है सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर वो चाहे गुड्स भी हो सकते हैं, है ना, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे आ जाइए। However, the central government later distributes IGST between the respective state government as per by the law. यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, ये बाद में आईजीएसटी को क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट्स आईजीएसटी बिटवीन द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। वो आईजीएसटी को रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स में बांट दिया जाता है। डिफरेंट स्टेट के जो गवर्नमेंट्स होंगे ना, डिफरेंट स्टेट के जो भी गवर्नमेंट होंगे उसमें बांट दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट सेल,
है ना, सेल के बारे में अगर कुछ भी मेंशन नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर टैक्स कौन लेगा? तो डेट इज इंट्रा स्टेट या फिर इंटरस्टेट, इंट्रा स्टेट है या फिर इंटरस्टेट है। तो अब जो सेल होगा ना उसको कंसीडर कर दिया जाएगा इंट्रा स्टेट, यानी उसी सेम स्टेट का। फिर से समझ लो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा ना सेल पर, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा ना सेल पर, तो अब आपके मन में यही होगा कि सर उसको सेम स्टेट का माना जाएगा या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का माना जाएगा। तो आपको बता दूं कि उस सेल को कंसीडर किया जाएगा इंट्रा स्टेट। अगर मेंशन नहीं है तो इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट, सेम स्टेट। समझ गए अच्छे से? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन द सेलर कलेक्ट्स बोथ। अब यहां पर बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। अब बारी शुरू हो गई है, अब बारी शुरू हो गई। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था ना, मेरा रेस्टोरेंट है। अब मेरा रेस्टोरेंट है और मेरा इस रेस्टोरेंट सेम स्टेट में, सेम स्टेट के लोग आएंगे खाने। अब वो जब मैं उन लोगों को बिल दूंगा तो बिल में कौन कौन से टैक्सेस होंगे? आप आज देखना, कोई भी रेस्टोरेंट में अगर आप खाने जाते हो ना, तो दो तरीके के टैक्सेस डिवाइड हो जाते हैं वहां पर। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। तो इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा यानी सर सेम स्टेट, इंट्रा यानी सर सेम स्टेट। तो सेम स्टेट का ट्रांजैक्शन जो सेलर होगा ना वो कलेक्ट करेगा दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो बेचने वाला है ना, जो बेचने वाला यानी सेलर, जो सेलर है, बायर नहीं, खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला। रेस्टोरेंट का मालिक मैं बेच रहा हूं, तो मैं क्या क्या कलेक्ट करूंगा? सीजीएसटी भी कलेक्ट करूंगा और एसजीएसटी भी कलेक्ट करूंगा फ्रॉम द बायर। बायर यानी अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो आप लोग आ रहे हो तो आप लोग मेरे लिए स्पेशल तो हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि धंधे में कोई स्पेशल नहीं है भाई, धंधे में फैमिली वालों को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो सेलर यानी जो बेच रहा है वो कलेक्ट करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आप पूछोगे सर उसमें सीजीएसटी कितना रहेगा और एसजीएसटी कितना रहेगा? तो दोनों आधा आधा होता है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। फ्रॉम द बायर, बायर यानी आप लोग, और वो डिपॉजिट करता है सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट को और एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट को। दैट्स इट। अब वो क्या करता है? वो आधा टैक्स देता है सेंट्रल को, क्योंकि सीजीएसटी भी ले लिया उसने आप लोगों से, बायर से सेलर ने टैक्स लिया दो तरीके के लिए, एक लिया सीजीएसटी, एक लिया एसजीएसटी। सीजीएसटी को वो सेंट्रल गवर्नमेंट में दे देगा, एसजीएसटी को वो, है ना, एसजीएसटी को वो स्टेट गवर्नमेंट में दे देगा। सीजीएसटी को सेंट्रल को चला गया, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। हाँ, अब मैं आराम से आगे का रेस्टोरेंट चला सकता हूँ बढ़िया तरीके से, और कमाऊंगा और देता जाऊंगा, और कमाऊंगा और देता जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन जनरल अगर हम बात करें, द टैक्स कलेक्टेड ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि सर कितना कितना दोगे, कितना कितना दोगे, सेंट्रल को कितना और स्टेट को कितना? तो आधा आधा। आप बिल में देखना, सीजीएसटी जितना होगा ना उतना ही एसजीएसटी भी होगा। समझ गए? पक्का? अच्छे से? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। इंट्रा स्टेट की बात चल रही है, लेकिन इंट्रा स्टेट की अब यहां पर हम लोग मतलब समझ रहे हैं। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, अगर आप लोगों से किसी ने भी जीएसटी 18% ले लिया, तो उसका मतलब ये समझना कि 9% तो आपका सीजीएसटी लिया है, आधा, बिल्कुल आधा, 18 का आधा। 9% तो आपका सीजीएसटी है और 9% आपका एसजीएसटी है, यानी रेट ऑफ सेंट्रल जीएसटी 9%, है ना। अगर रेट ऑफ जीएसटी अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो ये बात समझ लेना कि जो सेंट्रल है उसको 9% दे दिया गया, जो स्टेट है उसको 9% दे दिया गया। तो उस हिसाब से आईजीएसटी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना, आईजीएसटी तो बीच में फालतू आ गया, नील, उसको उसने तो कुछ भी नहीं दिया या कुछ नहीं लिया। तो अगर 18 है तो 9 हो जाएगा, सीजीएसटी को 9 और एसजीएसटी को 9। सिंपल है, बढ़िया लगा। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले लो। यहां पर आईजीएसटी तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा ना। अच्छा, अब अगर आईजीएसटी होता
अगर आईजीएसटी होता तो यहां पर इंटीग्रेटेड जो टैक्स लगता ना वो पूरा का पूरा लगता, 18 का 18% लगता। वो बटता नहीं सेंट्रल और स्टेट में, वो सेंट्रल और स्टेट जैसे बटता नहीं, वो पूरा का पूरा लगता 18% ही लगता। ठीक है, अगर यहां पर आईजीएसटी, अगर यहां पर आप लोग समझ लेना थोड़ा सा, अगर 18% है तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में बढ़ गया, लेकिन अगर आईजीएसटी को हम लोग कैलकुलेट करते ना तो पूरा का पूरा 18% लगता। सिंपल है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे जैसे बहुत अच्छे से समझ के चलना सारी चीजों को। हाँ, यहां पर जो आईजीएसटी के बारे में मैं बता रहा हूं, इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से वन स्टेट टू अनदर, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो मान के चलो मेरे को कोई पार्सल एमपी से यूपी पहुंचाना है, फिर वो खाना है या कुछ भी गुड्स है, एमपी से यूपी। तो इन केस ऑफ इंटर स्टेट गवर्नमेंट मतलब मूवमेंट, यानी एक स्टेट से दूसरे में, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द सेलर, सेलर यानी जो बेचता है, तो सेलर क्या क्या कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट करेगा आईजीएसटी, द बायर एंड डिपॉजिट इट, है ना, आईजीएसटी द बायर, मतलब सेलर कलेक्ट करेगा आईजीएसटी, किससे, बायर से, किससे, बायर से, है ना, जो खरीद रहा है उससे आईजीएसटी कलेक्ट करेगा और डिपॉजिट कर देगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, तो अगर रेट ऑफ जीएसटी उसने 18% लिया है, दैट मींस रेट ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी भी 18% ही है। वो बटता नहीं है, वो बटता नहीं है, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा हो जाता है ना, तो यहां पर तो आईजीएसटी का केस था, तो यहां पर नील, यहां पर नील, है ना, क्योंकि हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी की थोड़ी ना बात करी है, हमने तो आईजीएसटी की बात करी है, और हम यहां पर भी इंटर स्टेट मूवमेंट देख रहे हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अगर इंट्रा होता, अच्छा एक बात और समझ लो, अगर इंट्रा होता, चलो यहां पर समझाता हूं, अगर इंट्रा होता तो आपको कौन सा टैक्स देना होता, सीजीएसटी और तो और एसजीएसटी, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन अगर आपके पास इंटर है, इंटर यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आपको कौन सा देना होगा, आपको देना होगा आईजीएसटी, कौन सा देना होगा, आपको देना होगा आईजीएसटी, है ना, और कितना देना होगा, पूरा आईजीएसटी कितना देना होगा, पूरा देना होगा, पूरा यानी मान के चलते 18% है तो पूरा 18, लेकिन इंट्रा यानी सेम स्टेट, इंट्रा यानी सेम स्टेट, तो उसी स्टेट में अगर 18% का टैक्स है, अगर सेलर ले रहा है बायर से 18%, इसका मतलब 9% तो वो देगा सेंट्रल को और 9% वो देगा किसको, स्टेट को। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, पक्का, अच्छे तरीके से एकदम, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब यहां से आपके पास शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट तो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। करोगे ना पढ़ाई पक्का, कमेंट में जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। चलो बाय बाय। इसका एक और रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा जिसमें हम लोग इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस।